हेलो छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन में। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से 11th फिजिक्स की वीडियो लेकर आया हूं। आज की वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं आज का हमारा वीडियो। तो हमारा आज का क्वेश्चन है, कार्य ऊर्जा प्रमेय को लिखिए तथा इसके लिए सिद्ध कीजिए। नंबर 1, जब बल अचर हो, और नंबर 2, जब बल परिवर्ती हो। यानी हमें क्या करना है, कार्य ऊर्जा प्रमेय को लिखना है, फिर इसे सिद्ध करना है कब, जब बल का मान क्या हो, अचर हो। ठीक, और फिर इसके बाद में दूसरा क्या है, जब बल का मान परिवर्ती हो। यानी यहाँ बल बदलता रहेगा, यहाँ बल अचर रहेगा। एक बार जैसा बल लगाया गया है वैसा ही रहेगा। तो सबसे पहले हेडिंग बना लेंगे कार्य ऊर्जा प्रमेय। तो लिखेंगे, इस प्रमेय के अनुसार किसी गतिमान वस्तु पर बल लगाने पर बल द्वारा किया गया कार्य क्या है, किसी गतिमान वस्तु पर बल लगाने पर बल द्वारा किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होता है। यानी कोई वस्तु है और वह क्या कर रही है, गति कर रही है, गतिशील। तो इस पर हमने क्या लगा दिया, बल लगा दिया। क्या लगा दिया, बल लगा दिया। तो वह बल द्वारा किया गया कार्य, हमने बल लगाया तो उसमें कुछ कार्य करना पड़ेगा, वही कार्य क्या हो, उसमें गतिज ऊर्जा में वृद्धि के कैसे होगा, बराबर होगा। ठीक, अब हेडिंग बना लेंगे। फर्स्ट हेडिंग क्या है, जब बल अचर हो। तो इसे सिद्ध करेंगे तो हेडिंग बना लेंगे, जब बल अचर हो। तो लिखेंगे, माना कि कोई वस्तु एक समान प्रारंभिक वेग u से चलना प्रारंभ करती है। यदि कोई वस्तु है और वह कौन से वेग से, u वेग से चलना क्या कर रही है, प्रारंभ कर रही है। ठीक, उस वस्तु पर चलने की दिशा में एक नियत बल F को t समय तक लगाकर उसका अंतिम वेग v कर दिया जाता है। अब ये वस्तु चल रही है, इसको हमने F बल लगा दिया t समय के लिए, तो इसका वेग क्या हो गया, v हो गया, यानी वेग बढ़ गया है। ठीक, जबकि वस्तु का द्रव्यमान m व विस्थापन s और उत्पन्न त्वरण a है। तो इस वस्तु का द्रव्यमान m, विस्थापन s, त्वरण क्या है, a है। तब ठीक, क्या करेंगे, पता है कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। तो कार्य W बल हो जाएगा F और बल की दिशा में विस्थापन S। तो W बराबर F इंटू S। न्यूटन गति के द्वितीय नियम से, तो न्यूटन गति का द्वितीय नियम क्या होता है, F बराबर ma, समीकरण 1 से। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से मान रखेंगे। ठीक, तो ये F का मान है ma, हम उठा कहाँ रख देंगे, इसकी जगह पर। तो क्या हो जाएगा, मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, W बराबर MAS, F का मान रख दिया MA। ठीक, यहाँ से AS का मान निकालेंगे तो M कहाँ जाएगा, बटा में, तो W बटा M बराबर में AS, जो AS का मान आ गया। ठीक, अब लिखेंगे न्यूटन गति के तृतीय समीकरण से। तो तृतीय समीकरण क्या होता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर का v स्क्वायर, u स्क्वायर प्लस का प्लस, 2 का 2 और as का मान क्या हो जाएगा, W बटा M। तो W बटा M ये इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2W बटा में M। ठीक, क्योंकि ऐसे इस साइड ले आए। ठीक, अब क्या करेंगे, हमें निकालना है W का मान। W यहीं रहेगा, जो M है इसका 3 गुणा हो जाएगा यहाँ, और ये 2 बटा में आ जाएगा। तो W बराबर M v स्क्वायर u स्क्वायर बटा में 2, या करके ऐसे लिख सकते हैं, M का अंदर गुणा कर देंगे तो W बराबर M v स्क्वायर माइनस M u स्क्वायर बटा में 2, अलग अलग कर देंगे, इसके बटा में 2 कर देंगे, इसके बटा में 2। तो W बराबर 1 बटा 2 M v स्क्वायर माइनस का M u स्क्वायर। ठीक, अब लिखेंगे, अर्थात कार्य बराबर क्या हो जाएगा, अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। ठीक, क्या हो जाएगा, ये अंतिम गतिज ऊर्जा आ जाएगी और ये प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। ठीक, 1/2 m यानी वस्तु का द्रव्यमान, v यानी वस्तु का वेग। तो ये अंतिम वेग है तो अंतिम गतिज ऊर्जा, और ये प्रारंभिक वेग है तो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। ठीक, तो अंतिम गतिज ऊर्जा इसको हम k2 से दर्शा सकते हैं, गतिज ऊर्जा को k से दर्शाते हैं, इसको अंतिम है तो 2 मान लिया और ये प्रारंभ है तो 1 मान लिया। तो क्या हो जाएगा, W बराबर k2 माइनस k1। अब इसकी कुछ स्थितियां रहेंगी तो स्थितियां देख लेते हैं। तो स्थितियां हैं, तो स्थिति नंबर फर्स्ट है, यदि वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि कर दी जाए, किसमें, गतिज ऊर्जा में वृद्धि कर दी जाए तो किया गया कार्य धनात्मक होगा। यदि हम गतिज ऊर्जा में क्या कर दें, वृद्धि कर दें तो कार्य क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक, इसके बाद दूसरी स्थिति क्या हो जाएगी,
दूसरी स्थिति हो जाएगी यदि वस्तु की गतिज ऊर्जा में कमी कर दी जाए, क्या कर दिया, कमी, तो किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक। ध्यान रखना यहाँ तो ऑब्जेक्ट बनते हैं, जब वृद्धि करेंगे तो धनात्मक होगा और कमी करेंगे तो ऋणात्मक होगा। और यदि वस्तु गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन ना करें तो किया गया कार्य शून्य होगा। 3 स्थितियाँ और तीनों इम्पोर्टेंट हैं, यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। ठीक, यहाँ से भी आ सकता है जब कार्य धनात्मक होगा तो गतिज ऊर्जा में क्या होगा, वृद्धि होगी, ऋणात्मक होगा तो कमी होगी, और जब शून्य होगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, इसके बाद में अब इसकी सेकंड हेडिंग थी जब बल परिवर्ती हो, यानी अब बल का मान बदलता रहेगा। तो लिख लेंगे माना कि स्मॉल m द्रव्यमान की एक वस्तु पर परिवर्ती बल Fx x अक्ष की दिशा में लगाया जाता है। Fx क्यों, x अक्ष की दिशा में कितने बल हो सकते हैं, इसलिए Fx कर लिया, F1 F2 F3 डैश करके। ठीक, तो वस्तु x से लेकर xn अंतिम स्थिति तक मान लिया तक विस्थापित होती है, और क्या है, वस्तु कहाँ से लेकर x1 से लेकर xn तक विस्थापित होती है, और संपूर्ण विस्थापन को छोटे छोटे अंतराल डेल्टा x में विभाजित किया जाता है। क्या है, संपूर्ण विस्थापन, जितना विस्थापन हो रहा है उस वस्तु में, जितनी दूरी तक वह जा रही है, उन सभी को हम क्या करेंगे, छोटे छोटे अंतराल डेल्टा x में विस्थापित कर लेंगे। चूंकि इसी वस्तु पर लगाया गया बल F गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। क्या है, इस वस्तु पर जो बल लगाया जाता है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कैसे होता है, बराबर। ठीक, तो लिख लेंगे यदि बिंदु x1 x2 x3 xn है तथा वेग क्रम से v1 v2 v3 vn है, तो बल द्वारा किया गया कुल कार्य क्या हो जाएगा, तो कुल कार्य कैसे निकालेंगे, गतिज ऊर्जा से, जो अभी हमने एक फॉर्मूला निकाला है। तो W बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 mv2 अंतिम माइनस प्रारंभिक। यदि हम इन दो बिंदुओं की बात करें तो क्या करेंगे, अंतिम माइनस प्रारंभिक, तो 1/2 mv2 स्क्वायर माइनस 1/2 mv1 स्क्वायर। यदि हम इन दोनों की बात करें तो ये अंतिम ये प्रारंभिक, तो अब इसमें से इसे घटाएंगे, ये लिख लिया इसमें से। अब यहाँ से डैश करके हम कहाँ तक जाएंगे, अनंत तक चले जाएंगे। तो ये है vn, इससे पहले वाला पद क्या होगा, vn-1। इससे पहले एक कम करेंगे क्योंकि यहाँ 3 है, इसमें से एक कम किया 2 आ गए, एक कम किया 1 आया। इसी प्रकार यहाँ n में से एक कम करेंगे तो vn। अब यहाँ से गतिज ऊर्जा बनाएंगे, इसमें कार्य निकालेंगे, तो अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, तो ये अंतिम हो जाएगी, तो लिख लिया अंतिम के लिए सूत्र बना लिया, और ये प्रारंभिक, तो इसके लिए फॉर्मूला। ठीक, तो W बराबर इसी प्रकार हम जब करेंगे सॉल्व करेंगे तो कट जाएंगे। देखो क्या क्या कटेगा, v2 इसको ये वाले से ये वाला कट जाएगा, ऐसे 3 वाले से आगे वाला कट जाएगा, डैश करके सब कट जाएंगे। सिर्फ क्या क्या बचेगा अपने पास बचेगा सिर्फ एक अंतिम वाला पद, ये सबसे अंतिम वाला ये वाला बचेगा, और एक ये वाला बचेगा, क्योंकि बीच वाले सब कट जाएंगे एक दूसरे से, 2 आगे वाले से कट जाएगा, 3 और आगे वाले से ऐसे धीरे धीरे करके सब कट जाएंगे। लेकिन ये वाला पहला वाला, ये इस बिग वाला और इस बिग वाला नहीं कटेगा। ठीक, तो अपने पास यही बचेगा 1/2 mvn स्क्वायर, ये वाला बचेगा एक गतिज ऊर्जा, और एक ये वाली गतिज ऊर्जा बचेगी, कौन सी, J1 वाली, ये 2। तो कार्य बराबर क्या हो गया, अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। ठीक, तो ये हमारी कार्य ऊर्जा पे में कंप्लीट होती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा संरक्षण के नियम को उदाहरण सहित समझाइए। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, अर्थात ब्रह्मांड की संपूर्ण ऊर्जाओं का योग नियत होता है। ध्यान रखना, ऊर्जा को ना तो अपन उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में ही बदला जा सकता है ऊर्जा को, ये ध्यान रखना। ठीक, कैसे, उदाहरण से समझ लेते हैं। खिलौने वाली कार में चाबी भरकर उसमें स्थितिज ऊर्जा संचित करने के लिए जो कार्य किया जाता है वही कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। यदि कोई कार है छोटी सी, आपने देखी होगी, ठीक, क्या है, कार है, उसमें हम क्या करते हैं, यदि हम इसमें चाबी भर दें, क्या भरते हैं, चाबी, और इसको हम छोड़ दें तो ये क्या करने लगती है, गति करने लगती है। देखो इसमें हमने जो चाबी भरी तो वो हमारी कौन सी ऊर्जा थी, स्थितिज ऊर्जा थी, क्योंकि हमने इससे स्थितिज ऊर्जा दी है। ठीक, जैसे हमने चाबी को छोड़ा तो वो क्या करने लगी, गतिज ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा किस में बदल गई, गतिज ऊर्जा में। देखो तो एक रूप से दूसरे रूप में बदल गई है, यानी ऊर्जा को सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, इसे उत्पन्न या नष्ट नहीं किया जा सकता। ठीक, तो ये क्या हो जाएगी हमारी ऊर्जा संरक्षण का नियम और उदाहरण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ऊर्जा क्षय को परिभाषित कीजिए तथा उदाहरण लिखिए। तो ऊर्जा क्षय क्या है,
ऊर्जा के रूपांतरण में कोई ऊर्जा का कुछ भाग ऐसी, देखो जैसे ऊर्जा रूपांतरण हो रहा है, यानी एक रूप से दूसरे रूप में बदल रहा है, इसे ऊर्जा का रूपांतरण बोलते हैं। तो ऊर्जा के रूपांतरण में ऊर्जा का कुछ भाग ऐसी ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है जिससे कोई लाभ प्राप्त नहीं होता, अर्थात ऊर्जा का वह भाग व्यर्थ चला जाता है। ठीक, जैसे कि मान चलो कोई गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, जैसे हम उसको क्या करते हैं, चालू करते हैं, तो उसकी कुछ ऊर्जा नष्ट कैसे हो जाती है कि आपने देखा होगा इसका क्या, इंजन गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है, गर्म, यानी भाप बनकर बाहर निकल जाती है कुछ ऊर्जा, मतलब इंजन को गर्म कर देती है, तो वो ऊर्जा कैसी हो गई, व्यर्थ चली गई। ठीक, तो इसी प्रकार कुछ एक उदाहरण है आपका, तो जो व्यर्थ जाता है उस व्यर्थ भाग को ही हम क्या कहते हैं, ऊर्जा क्षय। क्षय मतलब क्या होता है, हानि होती है। ठीक है, ध्यान रखना, क्षय मतलब हानि, लॉस बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में। तो उदाहरण, ट्रांसफार्मर के क्रोड में भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं जिससे विद्युत धारा को ऊष्मा में क्षय होने लगता है। यानी भंवर धाराएं क्या होती हैं, ये आप पढ़ेंगे डिटेल से आगे क्लास में। तो भंवर धाराएं, इन धाराओं की खोज फोको नामक वैज्ञानिक ने की थी। फोको, इसलिए क्या कहते हैं, फोको धाराएं। समुद्र में उठने वाली लहरों के समान होती हैं ये धाराएं। ठीक, तो ध्यान रखना, भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं किसमें, ट्रांसफार्मर क्रोड में। क्रोड यानी जिसमें ये पत्तियां लगी रहती हैं ऐसी ई आकार और एल आकार की, आपने देखे होंगे घरों में छोटे छोटे एलीमीटर, उसमें ऐसी एल आकार ई आकार की पत्तियां रहती हैं, तो उनमें भंवर धारा उत्पन्न होती है जिससे वह क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो विद्युत धारा ऊष्मा यानी गर्म कर देती है, क्षय होने लगती है किस रूप में, ऊष्मा के रूप में, क्योंकि वह ट्रांसफार्मर क्या होता है, गर्म हो जाता है। तो इस प्रकार ऊर्जा का लॉस होता है, जैसे हम ऊर्जा क्षय कहते हैं। ठीक, तो हमारे टॉपिक कंप्लीट होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।